Good morning, students. First, we learnt simple tenses. Then we learnt yesterday continuous tense. Yesterday we learnt only present continuous and past continuous. I will tell you future continuous separately while teaching future tense. Future continuous, future perfect and future perfect continuous I will teach you afterwards. First we will learn present tense and past tense. So dear students, today we will learn present perfect and past perfect, isn't it? So first we will learn present perfect tense. What is present perfect tense? So dear students, present perfect tense is used to describe something that happened in the past, but the exact time it happened is not important. It has a relationship with present tense. तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, वो किस लिए यूज करते हैं? जो पास्ट टेंस में क्रिया हुई है लेकिन कौन से पास्ट पीरियड में एग्जैक्टली वो क्रिया हुई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो अभी अभी कुछ देर पहले या कभी भी पहले पास्ट टेंस में वो क्रिया कंप्लीट हुई है. वो रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, अर्लियर पास्ट भी हो सकता है, बहुत नज़दीक का पीरियड भी हो सकता है पास्ट टेंस का और बहुत पहला भी हो सकता है, लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट टेंस से होता है. तो एग्जाम्पल के जरिए हम उसको सॉल्व करेंगे. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब 3, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. इन एक्स्ट्रा वर्ड्स देयर मे बी indirect object or other adverb etc. extra words. So dear students, we will take example. Yes, so here he has finished his homework. He is subject out of has और have. has और have में से जैसे मैंने am are is was were के बारे में बताया, इसी तरह से हैज़ और हैव में से ही शी इट और कोई सिंगुलर नाउन रहता है थर्ड पर्सन एक वचनी, तो उस समय हैज़ लेते हैं जैसे कि इज लेते हैं उसी तरह. और हैव जो है वो हैव आई वी यू यू दे और जो प्लूरल नाउन्स रहते हैं उसके सामने हैव लेते हैं. तो इस तरह से ही शीट में से ही है तो ही के सामने हैज़ आया और बाद में फिनिश का तीसरा रूप फिनिश्ड है. ऑब्जेक्ट जो है कर्म वो हिज होमवर्क है. तो इस तरह से सब्जेक्ट्स प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क. ऐसा एग्जाम्पल. ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. अभी नेगेटिव सेंटेंस रचना यही रहेगी, सिर्फ उसमें हैव हैज़ के बाद नॉट रहेगा. तो उस तरह से देखिए एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हीज वर्क. तो अभी कर्ता सब्जेक्ट ही, हैज़ हैव में से हैज़ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सिर्फ नॉट है, बाकी फिनिश का तीसरा रूप फिनिश्ड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, फिनिश यानी ख़त्म हो गया, मतलब फिनिश यानी ख़त्म करना,
उसका दूसरा और तीसरा रूप फिनिश्ड फिनिश्ड है, और कर्म जो है वो हिज वर्क। तो इस तरह से एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ नहीं है इधर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह। और इस तरह से ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। बाद में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन के सेंटेंस कैसे हैं? रचना हैज़ या तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स एनी और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल कैसे है? हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब में से हैज़ लिया, सब्जेक्ट करता ही है, वर्ब 3 फिनिश का फिनिश्ड है, और कर्म जो है वो हिज वर्क। तो ऐसा हो गया हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये क्वेश्चन का सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन का सेंटेंस का टोन अलग रहता है, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसका काम खत्म कर दिया क्या, ऐसा। और निगेटिव में ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम फिनिश नहीं किया है। और ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, और ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क सिंपल सेंटेंस कि उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है, ये सिंपल सेंटेंस है। अभी और उसके एग्जाम्पल है सेम रचना के। दे हैव बॉट लैपटॉप्स, उन्होंने लैपटॉप्स खरीदी किए हैं। बॉट जो है वो बाय का तीसरा रूप है, बाकी रचना सेम है। निगेटिव में सिर्फ नॉट आएगा, बाकी रचना सेम है। दे हैव नॉट बॉट लैपटॉप्स, सिर्फ हैव हैज़ उसके बाद नॉट लेना निगेटिव में, बाकी रचना जो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ निगेटिव नॉट और बाय का तीसरा रूप बॉट, बाय बॉट बॉट, बी यू वाई, बाय यानी खरीदी करना, परचेस, उसका दूसरा और तीसरा रूप क्या है, बॉट बॉट। लैपटॉप्स, तो आपको लैपटॉप तो पता है। बाद में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन का सेंटेंस। हैज़ ऑब्लिक हैव मतलब और दोनों में से कोई भी एक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एक क्वेश्चन की रचना है। तो प्रीवियसली जैसा किया था वैसे ही हैव हैज़ में से हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लेने का क्वेश्चन का सेंटेंस बनाने के लिए, फिर बाद में सब्जेक्ट लेना क्रियापद का तीसरा रूप, फिर बाद में जो कर्म होगा बाकी बचा हुआ पार्ट सेंटेंस का वो लेना, और क्वेश्चन मार्क। तो हो गया हैव दे बॉट लैपटॉप्स। अभी बाद में और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की, ये पॉजिटिव सेंटेंस। बाद में माई सिस्टर हैज़ नॉट लॉस्ट द की, हैज़ माई सिस्टर लॉस्ट द की, क्वेश्चन मार्क। तो इधर माई सिस्टर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर शी कैटेगरी में आता है और उसके सामने हैज़ आता है, उस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना। अभी इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या एक्सप्लेनेशन है? पास्ट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू अ टाइम अर्लियर दैन बिफोर नाउ, मतलब ये अभी का प्रेजेंट समय है उसके पहले का जो समय रहता है उसके लिए प्रेजेंट अपना पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कब लेते हैं? अभी का समय के पहले का समय, अर्लियर दैन बिफोर नाउ यानी कि अभी के समय के पहले का समय, यानी ही पास्ट टेंस, और उसमें वो क्रिया कंप्लीट रहती है तब ये पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट, इवेंट यानी क्रिया या तो घटना, हैपन बिफोर अनदर इन द पास्ट। हैपन बिफोर अनदर इन द पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट में एक क्रिया के पहले कोई तो भी एक दूसरी क्रिया पहले से ही हो गई है। पास्ट टेंस में ही दो क्रिया है, उसमें से एक क्रिया के पहले ही दूसरी एक क्रिया कोई तो भी हो गई है, तो ऐसी क्रिया को जो पहले हो गई है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। इट डज नॉट मैटर विच इवेंट इज हैपन फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि कौन सी क्रिया होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द टेंस विच डिसाइड्स, विच मेक्स क्लियर
विच वन हैपन द फर्स्ट। तो कौन सी क्रिया पहले हुई ये जरूरी नहीं है, कोई भी क्रिया हो सकती है। तो वो कौन डिसाइड करता है? द टेंस मेक्स इट क्लियर विच वन हैपन द फर्स्ट। कौन सी क्रिया पहले हुई ये टेंस के पढ़ने के बाद समझ में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जो एग्जाम्पल है कि यहाँ देखिए, आई हैड सीन द मूवी वी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द क्लास। मैंने मूवी देखा था। आई हैड सीन द मूवी, मैंने मूवी देखा था। वी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द क्लास, उसको हमने क्लास में डिस्कस किया। अभी इसमें दो क्रिया है, मैंने मूवी देखा था और उसके बारे में क्लास में बताया। तो इनमें से कौन सी क्रिया आपको पहली लगती है? ऑफ कोर्स मैंने मूवी देखा था, ये क्रिया पहले लगती है। और दूसरी क्रिया बाद में कौन सी हुई कि मैंने उसके बारे में क्लास में बाद में बताया। तो ये बाद में वो मूवी के बारे में बताना वो सेकंड एक्शन है, तो इसलिए वो सिंपल पास्ट टेंस में है। देखो वी डिस्कस्ड अबाउट इट, वी करता और डिस्कस का पास्ट टेंस वी टू डिस्कस्ड। और इधर आई हैड सीन द मूवी, इसमें आई करता हेल्पिंग वर्ब हैड पास्ट टेंस का और सी का तीसरा रूप सीन। तो आई हैड सीन द मूवी है पास्ट परफेक्ट। जो क्रिया पहले हुई है वो आई हैड सीन द मूवी वो पास्ट परफेक्ट, और जो क्रिया बाद में हुई वी डिस्कस्ड अबाउट इट ये सिंपल पास्ट टेंस में है। मतलब वो डिस्कस सिर्फ पास्ट टेंस का फॉर्म लेकर वी टू कर्ता के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द मूवी और इट इन द क्लास, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इस तरह से जब हम दो क्रियाओं को पास्ट टेंस में बताते हैं, जो क्रिया पहली हुई है उसको पास्ट परफेक्ट और जो क्रिया बाद में हुई वो सिंपल पास्ट टेंस में। और आमतौर पे जो क्रिया पहले पास्ट टेंस में हुई है कंप्लीटली उसको भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो इस रचना के तहत पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है देखिए। अजय हैड टेकन सेल्फी, अजय करता है और हैव हैज़ दोनों का पास्ट टेंस हैड है, और टेक का तीसरा रूप टेकन, टेक टू टेकन, और ऑब्जेक्ट है सेल्फी। सेल्फी तो पता है ना, मोबाइल से सेल्फी लेते हैं अपने खुद का इमेज और पिक्चर लेने के टाइम। तो अजय हैड टेकन सेल्फी, ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या रहेगा? सिर्फ हैड के बाद नॉट रहेगा, बाकी सेम रहेगा। एग्जाम्पल कैसे हैं? अजय हैड नॉट टेकन सेल्फी। बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज़ शुरुआत में, फिर करता V3 ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना सप्लीमेंट्री वर्ड्स जो एडवर्ब वगैरह आते हैं उसमें, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ के आता है। और इस तरह से हैड अजय टेकन सेल्फी ये क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी अ सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन। और इसके एग्जाम्पल है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सेम रचना और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। V3 जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों टेंस में सेम V3 आता है। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, धातु साधित क्रियापद। तो इसमें सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड और V3 फाउंड। फाउंड ये किसका तीसरा रूप है? फाइंड का। फाइंड यानी ढूंढना, उसका पास्ट टेंस फाउंड यानी मिल गया या तो ढूंढ लिया, और फाउंड वो तीसरा रूप। तीसरा रूप जो है वो कोई भी कंप्लीट टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या तो फिर एक्टिव है इसका पैसिव करते तब भी ये V3 यूज़ करते हैं। और बाद में ऑब्जेक्ट है माई फोन, आई हैड फाउंड माई फोन, मुझे मेरा फ़ोन मिल गया था, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये पॉजिटिव सेंटेंस। बाद में निगेटिव, निगेटिव में सिर्फ नॉट जोड़ा है। तो आई हैड फाउंड माई फोन को कैसे होगा? आई हैड नॉट फाउंड माई फोन। फोन यानी मोबाइल फ़ोन या तो सिंपल कोई भी जो फ़ोन रहता है बात करने का वो। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो इस तरह से हैड आई फाउंड माई फोन। अभी और एक्स्ट्रा वर्ड्स है, माई मदर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। वाटर ये नाउन भी है और वाटर ये क्रियापद भी है। वाटर यानी जल, पानी। वाटर का मतलब होता है जल या तो
पानी, तो वाटर ये नाउन हो गया, जल या तो पानी के हिसाब से, और पानी देना पौधे को तो वो वाटर, ऐसा प्लांट को जल देना, पानी देना। माई मदर हैड वाटर द प्लांट्स, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट उसको निगेटिव कैसे करेंगे? सिर्फ हैड के बाद नॉट आएगा, बराबर। माई मदर हैड नॉट वाटर द प्लांट्स, एंड इंट्रोगेटिव, हैड माई मदर वाटर द प्लांट्स, और क्वेश्चन मार्क। सो नाउ you have got understood very well present परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कॉमन चीज़ सभी स्ट्रक्चर वगैरह सेम है, वर्ब 3 दोनों में आता है, सिर्फ निगेटिव में नॉट आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, बाद में कर्ता, क्रियापद का तीसरा रूप, कर्म और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इस तरह से आप ये दोनों टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों के तीन तीन ऐसे मतलब अलग अलग 3 3 9 मतलब 9 प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट के 9, ऐसे 18 सेंटेंस बना के होमवर्क करने का है। थैंक यू।